गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया और उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा। शिव शिष्यता में गुरु दक्षिणा। विदित है कि वह शिव शरीर में उपलब्ध नहीं है और जिसे शरीर नहीं है वह खा नहीं सकता, कपड़े पहन नहीं सकता, किसी भी भौतिक वस्तुओं का उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। ऐसी स्थिति में महादेव का शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे सकता है। जैसे कि गुरु दक्षिणा का अर्थ है अपने ऊपर गुरु के द्वारा किए गए एहसान को मानना। गुरु का इससे बड़ा उपकार क्या होगा कि वह शिष्य को ज्ञान देते हैं। वैसे भी ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। गुरु शिष्य को यही ज्ञान का दान देते हैं। एक कहानी से समझा जा सकता है। कहानी है तो कल्पना इसमें होगी ही। एक बार महादेव मानव शरीर में प्रकट हुए। नंगे पांव, गौर वर्ण, फूलों से भी कोमल शरीर। उनका जमीन पर बरसाती तीखी घास थी। सामने उनका एक शिष्य खड़ा था। महादेव आगे चलना चाह रहे थे। शिष्य अपनी चप्पल भी नहीं दे सकता था, तो उसने कहा कि मैं अपनी हथेली रखता हूँ क्योंकि नुकीली घास आपके पाँव में चुभ जाएगी। उसने अपने हाथ जमीन पर रख दिए और कहा चलिए। यह बात दूसरी है कि शिव ऐसा नहीं कर सकते। वे नंगे पांव पैदल ही चले। कुछ दूरी के बाद शिष्य ने उनसे बैठने का अनुरोध किया, किंतु जगह साफ नहीं थी। शिष्य ने अपनी कमीज खोली और तत्क्षण उसे बिछा दिया और कहा बैठिए। महादेव ने इसका सम्मान किया। कहानी खत्म हुई और उजागर हुई शिष्य की कृतज्ञता यानी गुरु दक्षिणा। हालांकि यह बात सामान्य नहीं है। आखिर शिव का शिष्य कैसे अपने गुरु शिव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, कैसे गुरु दक्षिणा दे। शिव शिष्यता में जैसे ही कोई व्यक्ति शिव को गुरु मानता है उसके लिए तीन सूत्र करणीय होते हैं। किसी भी शिव शिष्य को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को शिव का शिष्य बनने की प्रेरणा दे सकता है। शिव शिष्य के द्वारा तीन सूत्रों का अनुपालन निस्वार्थ किया जाना शिव गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा है। कृतज्ञता भी एक भाव है जिसको गरीबी और अमीरी से कुछ लेना देना नहीं होता है। अपने गुरु शिव को भाव प्रणाम ही गुरु दक्षिणा है और गुरु का आदेश अनुकरणीय है। शिव की शिष्यता के तीन सूत्रों में तीसरा सूत्र अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की कोशिश करना भी गुरु दक्षिणा है, किंतु यह प्रणाम बिना किसी इच्छा, आकांक्षा, मनोरथ के होना चाहिए। निस्वार्थ प्रणाम गुरु दक्षिणा का अंग है। दूसरा सूत्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाता है। ध्यातव्य है कि जो आदमी कृतघ्न है वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता। शिव का शिष्य तो कदापि नहीं हो सकता। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।